वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROI स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे थे फिजिक्स में, तो इसमें देखेंगे अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की ओर। तो इसमें देखिए इसका क्या है कि किसी भी पिंड को वृत्ताकार मार्ग में गति बनाए रखने के लिए उसके केंद्र की तरफ एक बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसी को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक, अगर कोई पिंड है वो वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो इस गति को इसी पथ पे कंटिन्यू करने के लिए केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है, उसको कहते हैं हम अभिकेंद्रीय बल। अगर उस पिंड का द्रव्यमान आपका m हो और पिंड का जो वेग है वो v हो और जो पथ है, ठीक है, यानी जो वृत्ताकार मार्ग है उसकी त्रिज्या r हो, तो जो लगने वाला बल है यानी जो अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होगा आपका F = mv²/r। ठीक, ये याद रखिएगा। इसमें यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जो अभिकेंद्रीय बल होता है ये केंद्र की ओर लगता है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल की बात की जाए, एक एक करके देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो एक नाभिक के जो चारों ओर ऐसे घूमता है, उसका जो रीज़न है वो होता है आपका अभिकेंद्रीय बल। ठीक, आगे है आपका कीचड़ पर तेज़ी से चलती साइकिल स्कूटर के पहियों द्वारा कीचड़ के कण का ऊपर की ओर स्पर्शीय रेखीय दिशा में फेंक दिए जाते हैं। यही कारण है कि पहियों पर मड गार्ड लगाए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मड गार्ड लगाने का कारण क्या है। ये आपका अभिकेंद्रीय बल होता है, या फिर ये जो कीचड़ जो है ऊपर की ओर स्पर्श रेखीय दिशा में जो फेंक दिए जाते हैं वो किस बल के कारण, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण। आगे देखिए, फिर है आपका कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए जो आवश्यक गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह या फिर उपग्रह जो ऐसे एक वृत्ताकार पथ में ऐसे ट्रैवल करते हैं, उसके लिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केंद्र की ओर लगने वाले इस अभिकेंद्रीय बल से प्राप्त होता है। आगे देखिए, किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते समय पहियों और सड़क के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल होता है ये भी आपका एक प्रकार का अभिकेंद्रीय बल होता है। अगला फिर आता है आपका अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, ये भी एक प्रकार का आभासी बल है, जिसमें देखिए कि जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पे चलता है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये एक छद्म बल है। ठीक है, ये एक मतलब ये जो बल है वो रियल नहीं है। ठीक है, इसका आभास होता है कि बाहर की ओर एक बल लग रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो चक्रीय झूले में बैठे व्यक्ति चक्र की त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर धक्का महसूस होना। ठीक है, जब जैसे मतलब झूला ऐसे बैठते हैं, ठीक है, तो इसमें त्रिज्या ऐसे हमें जैसे ऐसा लगता है कि बाहर की ओर ऐसे धक्का दिया जा रहा है, तो इसलिए ये जो बल होता है ये अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। और देख लिए तो इसकी सहायता से क्या करते हैं कि हल्के और भारी कणों को अलग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया आपका, कपड़ा सुखाने की मशीन, क्रीम निकालने की मशीन, अपकेंद्रीय शोषक, अपकेंद्रीय पंप। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब थोड़ा सा देख लीजिए ये जो चारों बल हमने पढ़े थे उसके बारे में शॉर्ट में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसकी जो अपेक्षित प्रबलता होती है वो होती है 10⁻⁻39। ठीक है, 10⁻⁻39 और परास जो उसका होता है वो अनंत होता है और किसके बीच लगता है, विश्व में स्थित सभी पिंड के बीच। ठीक है, ये यूनिवर्सल फोर्स है ये गुरुत्वाकर्षण बल। आगे था आपका दुर्बल नाभिकीय बल। तो इसकी जो अपेक्षित प्रबलता है वो 10⁻⁻13 है। परास इसका बहुत कम, और इसको देखा जाए तो कुछ मूल कण विशेषकर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में। ठीक,
आगे है विद्युत चुंबकीय बल, इसका होता है 10 की पावर -2। परास इनका भी अनंत है गुरुत्वाकर्षण बल की तरह, और ये आवेशित कणों के बीच में लगता है। और प्रबल नाभिकीय बल, इसको अगर 1 रखा जाए तो इसका जो परास है वो लघु है, नाभिकीय आमाप जो है 10 की पावर -15 मीटर में, और ये जो इनके बीच लगता है न्यूक्लियन और भारी मूल कणों के बीच में। ठीक है, तो ये रहा आपका गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, ये सारे हमने इतने प्रकार के बल देख लिए। ओके।